Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is India's tech workers must reduce their reliance on US jobs. तो बेसिकली अभी क्या हुआ है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने H1B वीज़ा की जो एप्लीकेशन फ़ी है वो $1 लाख कर दी है, विच इज़ ऑलमोस्ट 6 टाइम्स, वैसे तो उससे भी ज़्यादा, मोर दैन बिफोर। तो उससे एक बहुत ज़्यादा शॉक क्रिएट हो गया इंडियन टेक वर्कर्स और कंपनीज़ के बीच में। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि H1B वीज़ा से हाईली स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स जो हैं मेनली टेक में काम करने आते थे यूएस में। जो नंबर ऑफ़ वीज़ाज थे उनकी कैपिंग थी 85,000 पर ईयर, जो कि लॉटरी से डिसाइड होते थे, और इसमें से 71% अप्रॉक्सीमेटली इंडियन नेशनल्स हुआ करते थे। प्रॉब्लम फॉर इंडियन वर्कर्स कि नियरली 60% ऑफ जो H1B वीज़ा वर्कर्स हैं वो $1 लाख से पर ईयर से कम कमाते हैं। इस न्यू हाई फी से जो एम्प्लॉयर्स हैं हो सकता है वो स्पॉन्सर ना करना चाहें उन्हें, और इससे एक जॉब अनसर्टेनिटी और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं उन इंडियन फैमिलीज़ के लिए जो इन जॉब्स पे डिपेंडेंट थी। इंडियाज़ रिएक्शंस, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है यूएस इनोवेशन, ग्रोथ और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, बट येस रियलिस्टिकली इंडिया के पास लिमिटेड पावर है टू रिवर्स यूएस पॉलिसी डिसीजंस। व्हाट इंडिया शुड डू इंस्टेड, तो इंडिया को ये चांस यूज़ करना चाहिए अपने इंडिया के ओन टेक इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। हम नए फील्ड जैसे कि एआई पे, इन सब पे फोकस करें, नई ग्लोबल मार्केट्स की तरफ देखें जिनके पास प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ वीकर हैं। फ्यूचर अनसर्टेनिटी, तो जो ट्रम्प के वीज़ा ऑर्डर हैं वो सेट टू एक्सपायर हैं 1 साल में, बट वो एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं, क्या पता कल को उनके मन में क्या आ जाए। इंडिया मस्ट प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जिससे कि हमारी ओवर डिपेंडेंस यूएस जॉब्स पे ख़त्म हो जाए। बिग पिक्चर इज़ कि लॉन्ग रन में इस पॉलिसी से यूएस को ज़्यादा नुकसान होगा इंडिया से, क्योंकि उनके पास स्किल टेक टैलेंट की शॉर्टेज हो जाएगी। फॉर इंडिया इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड सेल्फ रिलायंस एंड एक्सपैंड ग्लोबली। क्रक्स ऑफ द टॉपिक इज़ कि इंस्टेड हम डिपेंड करें यूएस जॉब्स पे, इंडियन टेक वर्कर्स और पॉलिसी मेकर्स को लोकल अपॉर्चुनिटीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहिए, एआई इनोवेशन में इन्वेस्ट करें और न्यू ग्लोबल मार्केट्स को एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट आर्टिकल फॉर टुडे इज़ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट शुड हैव द पीपल्स कॉन्सेंट। तो अभी हो क्या रहा है कि सेंटर चाहती है कि यूरेनियम माइन किया जाए मेघालय पे एट एनी कॉस्ट। लोकल खासी ग्रुप्स ने अपोज किया है यूरेनियम माइनिंग को इन डोमेस्ट एंड वाखेजी सिंस 1980s। तो न्यू गवर्नमेंट का जो मूव है वो ये है कि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने एक ऑफिस मेमोरेंडम को इशू कर दिया है जो एग्जेम्प्ट करता है एटॉमिक, क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक मिनरल माइनिंग को फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन। लोकल ग्रुप्स कंडेम कर रहे हैं इस मूव को क्योंकि वो इग्नोर करता है ट्राइबल राइट्स और वॉइसेस। लोग गुस्सा क्यों हैं? क्योंकि जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं जो इशू किए जाते हैं विदाउट इंडिपेंडेंट स्क्रूटनी। वो रिड्यूस करते हैं लोकल कम्युनिटीज़ को टू बाई स्टैंडर्ड्स एंड डिसीजंस दैट अफेक्ट देयर लैंड एंड लाइव्स। तो खासी हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अर्ज किया जा रहा है कि वो अपना 6 शेड्यूल पावर्स यूज़ करें टू प्रोटेक्ट द ट्राइबल राइट्स। पास्ट एक्सपीरियंस क्या आ रहा है कि जो यूरेनियम माइनिंग है वो झारखंड के सिंगभम डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी हो रही है। विलेजर्स ने वहाँ भी प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट रेडिएशन एक्सपोजर, लॉस ऑफ लाइवलीहुड और अनफेयर प्रैक्टिसेस। नोटिस को अनफेमिलियर लैंग्वेजेस में ज़्यादा दिया जाता था और लोकल ऑब्जेक्शंस को इग्नोर किया जाता था। दिस इन्फोर्स द फीलिंग अमंग ट्राइबल्स कि उनका जो लैंड है वो रिसोर्स फ्रंटियर की तरह यूज़ हो रहा है फॉर द रेस्ट ऑफ इंडिया। वाई दिस इज़ डेंजरस? क्योंकि यूरेनियम माइनिंग इज़ हाईली पॉल्यूटिंग एंड कैन इरिवर्सिबली डैमेज द इन्वायरमेंट। ग्लोबल नॉर्म्स डिमांड फी, प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज़। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सिग्नल कर रही है कि नो इज़ नॉट एट ऑल एन एक्सेप्टेबल आंसर्स। तो क्या करा जाना चाहिए कि अगर लोग नहीं मानते तो गवर्नमेंट को ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने चाहिए। कम्युनिटीज़ में चैलेंज द ऑफिस मेमोरेंडम इन कोर्ट्स अनलाइक पास्ट केसेस इन नियमगिरी। प्रोटेक्शंस जो हैं अंडर 5th और 6th शेड्यूल शुड बी रिस्पेक्टेड। बिग कंसर्न इज़ कि ऑफिस मेमोरेंडम एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर देता है अगर उसे अपहेल्ड किया जाता है। इट कुड चेंज माइनिंग गवर्नेंस अक्रॉस इंडिया बाय पासिंग कम्युनिटी राइट्स। तो अब सेंटर को क्या करना चाहिए? ऑफिस मेमोरेंडम विड्रॉ करें, अगर प्रोटेस्ट ग्रो करती हैं तो डायलॉग के साथ रिस्पॉन्स करें, इंश्योर करें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस आर अपहेल्ड इन प्रैक्टिस नॉट जस्ट ऑन पेपर। क्रक्स इज, तो गवर्नमेंट का जो पुश है यूरेनियम माइनिंग के लिए मेघालय में बिना किसी लोकल कंसेंट के द्वारा वो ट्राइबल्स के राइट्स को थ्रेटन करता है। एनवायरनमेंट एंड डेमोक्रेटिक सेफगार्ड्स
Development should respect people's voices, not silence them. So that's all for the articles today. Thank you.